तो आज मैं आ गया हरिद्वार और मैं पहुंचता हूँ सीधे हर की पौड़ी पर, जो कि हरिद्वार का बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। मैं पहुंचा था शाम के टाइम पे, तो मैं सोचा पहले मैं गंगा आरती देख लेता हूँ, उसके बाद चेक इन करूँगा। तो यहाँ बहुत भीड़ होती है, बहुत सारे लोग आते हैं और ये देखकर बहुत ही मज़ा आया कि इतने सारे लोग बिल्कुल शांति के साथ आराम से बैठकर गंगा आरती का मज़ा ले रहे थे। इतने सारे लोग आरती कर रहे थे कि यहाँ का नज़ारा ही कुछ और था। वैसे मैंने यहाँ का एक सिनेमैटिक वीडियो भी डाला हुआ है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वो भी चेक करना। तो यहाँ का माहौल बिल्कुल ही भक्तिमय हो गया था, बहुत सारे लोग थे और गंगा आरती और ये गंगा आरती के पीछे जो चल रहा है म्यूज़िक बिल्कुल मन को शांत करती है। तो मैं सोचा अब थोड़ी देर में यहाँ वॉक कर लेता हूँ, उसके बाद जाऊँगा होटल। यहाँ पे साफ़ सफाई बहुत ही बढ़िया है, पूरा जगमगा दिया गया है लाइट से, बहुत ही सुंदर बनाया गया है ये हर की पौड़ी। मज़ा आ गया था शाम के टाइम पे। हर की पौड़ी के जस्ट बगल में ये मार्केट है। आप लोग भी जब भी आना तो इसी मार्केट में होटल लेना, यहाँ पे आपको 500 रुपये से ही कमरे मिलने शुरू हो जाते हैं। तो मैं चेक इन किया, खाया पिया और सो गया और सुबह सुबह वापस आ गया हर की पौड़ी पे, जो कि जस्ट 2 मिनट के डिस्टेंस पे था मेरे होटल से। तो सुबह सुबह मैं यहाँ पे थोड़ी देर तक बैठा और फिर मैं निकल जाता हूँ मनसा देवी की तरफ, जो कि हर की पौड़ी से 700 मीटर की डिस्टेंस पे है। तो मैंने रिक्शा लिया जिसका फेयर 50 रुपये था, तो ये मुझे पहुँचा देता है जहाँ से हम लोग मनसा देवी की यात्रा शुरू करते हैं। तो मनसा देवी पहाड़ के ऊपर है, वहाँ तक या तो आप पैदल यात्रा करेंगे या तो फिर इस उड़न खटोले के थ्रू ऊपर जाएंगे, जिसका फेयर मैंने आपको दिखा दिया। 5 मिनट से भी कम समय में ये इस उड़न खटोले ने मुझे पहुंचा दिया मनसा देवी मंदिर। ये है मनसा देवी मंदिर। ये दर्शन कर रहे हैं आप मनसा देवी माता के। यहाँ मंदिर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे और भी भगवान के मंदिर हैं। यहाँ पे वीडियो लेना बिल्कुल भी मना है, तो ये लोग मुझे बार बार मना कर रहे थे। और भी लोग थे जो वीडियो निकाल रहे थे, सबको ये मना कर रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने वीडियो ले लिया। तो यही है मनसा देवी माता, ये उनका दरबार है। और ये जो सामने आप देख रहे हो अभी, और ये जो सामने आप देख रहे हो, यही है मनसा देवी माता। कहते हैं कि इस मंदिर में आके आप जो भी मन्नत मांगते हो तो आपकी मनसा जरूर पूरी होती है। चलो मैंने भी एक मन्नत मांगा है, अब देखते हैं पूरी होती है या नहीं। तो यहाँ पे दर्शन कर लिया मैंने और अब मैं निकलूंगा ऋषिकेश की तरफ। ऋषिकेश हरिद्वार से सिर्फ 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। तो वहाँ जाने के लिए मैं ऑटो लूँगा जिसका फेयर सिर्फ 40 रुपये है और वो मुझे पहुँचा देगा ऋषिकेश। तो आप जब भी हरिद्वार और ऋषिकेश आओ तो आप 2 दिन में इसको कवर कर सकते हो, बट अगर आप 3 दिन लेके चलते हो तो काफ़ी अच्छे तरीके से आप घूम पाओगे। तो मैं फिर से एक बार आके बैठ गया यहाँ पे और फिर मैं यहाँ से अब निकलूँगा ऋषिकेश के लिए। मैं ऋषिकेश आया, यहाँ पे होटल में चेक इन किया। यहाँ पे जो मैंने रूम लिया था उसका प्राइस 2000 था, और जब उन्होंने मुझे देखा वीडियो बनाते हुए तो उन्होंने पूछा कि आप वीडियो बनाते हैं? मैंने हाँ। तो फिर उन्होंने मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट भी दिया। तो चेक इन के बाद मैं निकल जाता हूँ लक्ष्मण झूला घूमने। तो लक्ष्मण झूला ऋषिकेश का एक बहुत ही फेमस प्लेस है जहाँ पे आपको जाना ही जाना चाहिए। हालांकि लक्ष्मण झूला पे जाना अब मना हो गया शायद, और ये नया बजरंग झूला बन रहा है। ये भी अभी बन ही रहा था जब मैं गया हुआ था, अब तो बनकर तैयार हो चुका होगा। और रास्ते में मुझे दिखा ये शिवलिंग,
और ये इतना ही विशाल शिवलिंग था, मैंने सोचा मैं आप लोग को भी दिखाता हूँ, आप लोग भी दर्शन कर लो। और यहाँ की नाइट लाइफ भी काफ़ी सही है। यहाँ पे भी मैं बजट की बात करूँ तो आपको एक टाइम का खाना अगर आप 2 लोग हो तो 500 के अंदर में आप खा सकते हैं। तो नेक्स्ट डे सुबह सुबह मैं निकल जाता हूँ त्रिवेणी घाट के लिए। यहाँ पे भी गंगा आरती होती है शाम को और बिल्कुल सुबह सुबह। तो ये है त्रिवेणी घाट, जो कि ऋषिकेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खूबसूरत घाट है। यहाँ पे भी शाम की आरती होती है और यहाँ का व्यू बहुत ही बढ़िया है। उस साइड आप देख रहे होंगे गंगा का फ्लो है और यहाँ से मैं आगे जा रहा हूँ देवप्रयाग की ओर। वहाँ पे 2 नदियों को मिला के एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी बनती है, तो ये मैं आपको वहीं चल के दिखाऊंगा आपको। और अब मैं जाऊंगा ऋषिकेश से 60 किलोमीटर दूर देवप्रयाग में, जो कि मेरे इस ट्रिप का सबसे खूबसूरत जगह होने वाला है। अब मैं जा रहा हूँ देवप्रयाग। रास्ते में मुझे दिखता है ये खूबसूरत सा नज़ारा। यहाँ नीचे जो आप देख रहे हो ये प्री वेडिंग का सेट बना हुआ है। यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं प्री वेडिंग कराते हैं। इस पुल पे भी अभी 2 कपल मुझे दिख रहे थे जो प्री वेडिंग करा रहे थे। रास्ते की बात करूँ तो बहुत ही बेहतरीन नज़ारा और इतना खूबसूरत नज़ारा था जिसको मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ वीडियो में। आप जो ये देख रहे हो ना वीडियो में, अगर आपको लग रहा हो कि वाह कितना खूबसूरत है, सामने से ये आप उससे 100 गुना ज़्यादा समझ सकते हो। 100 गुना ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था सामने से। पूरा एरिया ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल डेंजरस था, रोड काफ़ी वाइड था, आप आराम से इस पे आ सकते हो। और 60 किलोमीटर का ये जो सफ़र था वो मेरे लाइफ का अब तक का सबसे खूबसूरत रोड ट्रिप था। यहाँ से केदारनाथ सिर्फ 143 किलोमीटर था, लेकिन अभी वो टाइम नहीं था जब मैं वहाँ जा सकता था। तो मैं पहुँच जाता हूँ अब देवप्रयाग। संगम नगरी देवप्रयाग आपका हार्दिक स्वागत करता है। देवप्रयाग ही वो जगह है जहाँ पे गंगा नदी पहली बार बनती है। यहाँ 2 अलग अलग नदियाँ आती हैं, एक अलकनंदा और एक भागीरथी। दोनों नदी जब मिलती है तो बनती है गंगा नदी। तो मैं अब और नीचे जा रहा हूँ जहाँ पे मैं बिल्कुल उस पॉइंट पे पहुँचूंगा जहाँ पे ये संगम हो रहा होता है। फाइनली मैं एक ऐसी जगह पे पहुँच गया जहाँ मैं बहुत सालों से जाना चाह रहा था। पीछे का व्यू तो बहुत अमेजिंग है ही, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं ये है देवप्रयाग। जो गंगा माता है वो यहीं से शुरुआत होती है। यहाँ 2 नदियाँ आपस में आके मिलती हैं। एक है अलकनंदा नदी जो कि बहुत ही शांत है और एक है भागीरथी नदी जो कि बहुत ही चंचल है, जिसमें बहाव बहुत ही तेज है। और अलकनंदा बिल्कुल शांत। ये इन दोनों नदियों का जब आपस में संगम होता है तो बनती है गंगा नदी। भाई नज़ारा तो ऐसा है जिसका तारीफ कितना भी कर लूँ ना वो कम है। वो सामने से ही आप लोग देख के समझ सकते हो कि क्या नज़ारा है। वीडियो में तो मैं कुछ भी नहीं बता पा रहा हूँ अभी। ये इतना स्मूथ फ्लो था ना, देख के मन कर रहा था मैं इसमें कूद जाऊं। तो यहाँ 2 नदियां आपस में मिलती है और बनती है हमारे भारत देश की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पूजनीय नदी। तो मैं अब जा रहा हूँ उस पॉइंट पे दूसरी तरफ, और यहाँ दोनों नदी जो आपस में मिल रही होती है दोनों का कलर डिफरेंट है। एक तरफ है अलकनंदा जो कि काफी शांत है, और दूसरी तरफ है ये भागीरथी। इसका फ्लो आप देख ही रहे हो, बहुत ही तेज, बहुत ही चंचल फ्लो है। इसी संगम के ऊपर एक शायरी बनी है कि मैं भागीरथी सी चंचल प्रिय और तू अलकनंदा सी शांत है, जब दोनों मिले तो बनती गंगा है। ऐसा ही कुछ था। यहाँ आने के बाद मेरे दिमाग में एक थॉट आया
कि लोग कहते हैं ना कि सेम टाइप के लोग हो तभी उनमें दोस्ती हो सकती है, तभी वो पार्टनर अच्छे बन सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। आप नेचर से भी बहुत कुछ सीख सकते हो अगर आपका मन हो तो। यहाँ देखो, दो अलग अलग प्रकार की नदियाँ हैं, एक जो काफ़ी चंचल है भागीरथी, और दूसरी जो बिल्कुल ही शांत है अलकनंदा। और जब ये दोनों आपस में मिलती हैं तो भागीरथी अपने चंचलता को थोड़ा कम कर लेती है और अलकनंदा अपने शांति वाले व्यवहार को थोड़ा थोड़ा चंचलता में बदल देती है। और उसके बाद एक ऐसी नदी बनती है जो कि पूरे भारत का भ्रमण करके गंगा सागर में जाके फिर मिलती है। तो मतलब दो अलग अलग नेचर के लोग भी अगर अपने अपने व्यवहार को 50% तक बदल दें तो दोनों बहुत ही बढ़िया से आगे जीवन जी सकते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ आके समझ में आया। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था यहाँ। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो, क्योंकि जब व्यूज़ आते हैं ना तो वीडियो बनाने में और भी मज़ा आने लगता है। ये देखो नज़ारा कितना ज़्यादा खूबसूरत है। और अब क्योंकि शाम हो चुका था तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम लोग को वापस ऋषिकेश पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि हमारा रूम वहीं पे था। और आज ही हम लोग सोच रहे थे कि वापस दिल्ली को भी निकल जाएंगे अगर टाइम पे पहुंच पाए ऋषिकेश तब। यहाँ से जाने का तो मन ही नहीं हो रहा था। हम लोग आपस में यही बातें कर रहे थे कि जो लोग यहाँ रहते होंगे वो लोग कितने खुशकिस्मत होते होंगे, लेकिन वो ये सोचते होंगे कि जो दिल्ली वाले लोग हैं वो लोग ज़्यादा खुशकिस्मत होंगे। तो ज़िंदगी का यही है, जिसको जो मिला वो उससे नाखुश ही रहा है। और कहते हैं ना कि भ्रमण करने से भ्रम मिटता है। तो जब आप भ्रमण करते हो ना तो आपके दिमाग से बहुत सारे भ्रम मिटते हैं। तो मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग भी अपने ज़िंदगी में जहाँ भी आप घूम सकते हो, जितने भी पैसे में आप घूम सकते हो, घूमो, क्योंकि नेचर आपको बहुत कुछ सिखाती है। बस आपको सीखने की इच्छा होनी चाहिए। तो अब मैं वापस आ गया ऋषिकेश और यहाँ पे मैं रुक गया जानकी झूला के पास, जहाँ पे आप जो देख रहे हो इस झूला पे लाइटिंग के द्वारा शिव जी और गणेश जी, शिव जी, पार्वती जी, विष्णु जी, इन सब का फोटो बनाया जा रहा है। मतलब ये ग्राफिक्स है जो आप देख रहे हो, यहाँ लाइटिंग के थ्रू ऐसा बनाया जा रहा है। भाई मज़ा आ गया था। ठंडी हवाएं चल रही थी, नीचे गंगा नदी बह रही है और उस पर रिफ्लेक्शन आ रहा है, और ऊपर में लाइट के थ्रू ऐसा ग्राफिक तैयार करना, ये सीन मैंने पहले कभी नहीं देखा था। 1 लाइक तो इसके लिए भी बनता है, क्योंकि मैं आपको आपके फ़ोन में दिखा पा रहा हूँ इतना अच्छा, इतना खूबसूरत जगह। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और मैं एक और वीडियो का लिंक दे दूंगा इसके लास्ट में, आप उस पर क्लिक करके देखना इस पूरे ऋषिकेश, हरिद्वार और देवप्रयाग का एक बहुत ही खूबसूरत सिनेमैटिक वीडियो। सो गाइस, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं देवप्रयाग, हरिद्वार और ऋषिकेश को बहुत अच्छे से रिकॉर्ड कर सकूं, बहुत अच्छे से दिखा सकूं आप लोगों को। वैसे इतने सारे वीडियोस को रिकॉर्ड कर पाना और एक जगह पे बहुत छोटे से ब्लॉग में डाल पाना बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए, पर मैंने अपना बेस्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत कोशिश किया कि इसको अच्छे से दिखा सकूं आप लोग को। तो आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए और सब्सक्राइब के बिना मत जाइए। मिलते हैं आगे किसी और वीडियो में।